आप जब कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होती और यहाँ नीचे ये प्रॉब्लम आ रही है कि योर डिवाइस इज़ नॉट कंपेटेबल विद दिस वर्जन। अगर आपके प्ले स्टोर में भी यही मसला आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करूंगा कि आप इस मसले को हल कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। आखिर वाला तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके प्ले स्टोर में आपके मोबाइल में कोई भी मसला है, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख और आखिर वाली बात पर आपने अमल की तो आपके मोबाइल में इसके बाद छोटे मोटे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम फिर भी आपके मोबाइल में आते हैं तो आप 1 मिनट में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपने आना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जैसे ही आप आ जाओगे आप यहाँ नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ऐप्स। आपने सिंपल इस ऐप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर को आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करोगे तो आप इस वाली पेज पर आ जाओगे। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे है कोने में क्लियर डाटा। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, क्लियर ऑल डाटा, इसके नीचे है क्लियर कैच। आपने क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करोगे यानी आपका प्ले स्टोर का ऐप एक तरह के रिफ्रेश हो गया। यहाँ से जब आपने ये काम कर लिया तो आपने आना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप आ जाओगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है प्रोफाइल का आइकन। आपने सिंपल इस प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करोगे तो आपने यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर है सबसे नीचे हेल्प एंड फीडबैक, इसके ऊपर है सेटिंग। आपने सिंपल इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ सबसे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर है अबाउट। आपने सिंपल इस अबाउट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अबाउट पर क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर है प्ले स्टोर वर्जन, इसके नीचे यहाँ पर है अपडेट। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करोगे, अगर आपका प्ले स्टोर अपडेट नहीं है, मेरा यहाँ पर ये शो कर रहा है गूगल प्ले स्टोर इज़ अप टू डेट, मेरा यहाँ पर कोई प्ले स्टोर में मसला नहीं है, यहाँ पर ये अपडेट है। अगर आपका यहाँ पर कोई मसला होगा, कोई अपडेट नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट, इस पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करोगे अभी आपने चेक कर देना है। अगर आपका मसला हल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपने आखिरी काम ये करना है। ये बात आपने मेरी गौर से सुननी है। आखिरी काम आपने ये करना है कि आपने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करोगे, एक होता है पावर ऑफ, दूसरा है रीस्टार्ट। आपने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। जब आपका मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा, इसमें छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने मेरे इस चैनल की पहली कोई वीडियो देखी है तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता हूं, अगर आपके मोबाइल में छोटे मोटे प्रॉब्लम है तो आपने सबसे पहले अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपका छोटे मोटे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आपने मेरी गौर से सुननी है और याद रखनी है कि आपका मोबाइल में भी अगर छोटे मोटे कोई मसला है, जैसा कि प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा, या आपके मोबाइल में नंबर शो नहीं कर रहा, या आपका व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा, या कोई और मसला है, तो आपने सबसे पहले मेरी वीडियो भी नहीं देखनी। आपने सबसे पहले अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद अगर आपका मसला हल हो गया, 90% चांस है कि आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी हल नहीं हुआ, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप यूट्यूब पर जा सकते हैं। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस पड़े हैं, हर कोई आपको सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले आपने ये काम ज़रूर कर लेना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं हो, आपको कोई टेंशन ना हो। उम्मीद करता हूँ अगर आप इस स्टेप को फॉलो करोगे और स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका प्ले स्टोर का
यही मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।